नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित जिलों में से एक अमेठी की। अमेठी का नाम आते ही लोगों के मन में राजनीति की तस्वीर उभरती है। लेकिन अमेठी सिर्फ चुनाव और नेताओं की भूमि नहीं है। यहाँ हजारों वर्षों का इतिहास, संस्कृति, मेहनती किसान और लाखों सपनों की धरती है। हम जानेंगे अमेठी का भूगोल, प्राचीन राजा और इतिहास के बारे में, यहाँ के गांव की स्थिति के बारे में, यहाँ पे राजनीति कैसी है उसकी पृष्ठभूमि के बारे में, वर्तमान समस्याएं क्या हैं और आखिर में अमेठी के लोगों को क्या चाहिए। अमेठी का भूगोल बहुत ही सीधा है, बहुत ही प्यारा सा है। अमेठी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में स्थित है। जिले का मुख्यालय गौरीगंज में है। और अगर इसके भूगोल की बात करें तो उत्तर में अयोध्या, दक्षिण में प्रतापगढ़, पश्चिम में रायबरेली और पूर्व में सुल्तानपुर है। इसको आधिकारिक रूप से 2010 में जिला घोषित किया गया था। यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो मैदान है, वो मैदानी है। बेसिकली धरती पूरी सपाट है, कहीं पे पहाड़ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो मुख्य फसलें उगाई जाती हैं वो है गेहूं, धान, अरहर, सरसों और गन्ना। अधिकांश आबादी जो है वो गांव में रहती है और कृषि पर निर्भर है। अमेठी का इतिहास लगभग 1000 वर्षों पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ का राजघराना 10वीं शताब्दी के आसपास स्थापित हुआ था। इस क्षेत्र में स्थानीय राजाओं का शासन रहा। अमेठी का राजा अवध क्षेत्र के प्रभावशाली माने जाते थे। 1857 1857 की क्रांति के समय यहाँ के किसानों और स्थानीय नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। आज भी पुराने किले, मंदिर और ऐतिहासिक स्थान अमेठी की विरासत को दर्शाते हैं। अमेठी में हजारों छोटे बड़े गांव हैं। इन गांव की पहचान है खेती, पशुपालन, मजदूरी और छोटे बिजनेस। लेकिन आज भी कई गांव हैं जहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं। अच्छी सड़कें नहीं हैं, अच्छे स्कूल नहीं हैं, अस्पताल नहीं है, रोजगार नहीं है। युवा पढ़ाई करके लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और विदेशों में पलायन कर रहे हैं। अमेठी की अगर राजनीति की बात करें, राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें, तो अमेठी भारत के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक सीटों में से एक है। यहाँ लंबे समय तक नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। यहाँ से कई बार कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। 2019 में भाजपा की स्मृति ईरानी ने यहाँ पे जीत दर्ज की थी। हाल के लोकसभा चुनाव 2024 में जो हुए थे उसमें कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने जीत हासिल की। अमेठी की राजनीति राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या अमेठी केवल राजनीति से विकास संभव है? अमेठी में बहुत सारी समस्याएं हैं और वहाँ के मुख्य जो समस्याएं हैं वो है बेरोजगारी। सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। कई युवा अच्छी डिग्री लेकर भी नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे, नौकरी नहीं कर पा रहे। कृषि संकट। कृषि संकट एक ऐसा संकट है जिसकी वजह से सारे गांव प्रभावित हैं। लागत बढ़ गई है, गवर्नमेंट से एमएसपी कम मिल रही है, सिंचाई की समस्या हो रही है, नहर टाइम पे नहीं आ रही, बाजार तक लोगों की पहुंच कम है। तो किसान की जो आय है
उसको बढ़ाना भी आवश्यक है। शिक्षा की बात करें तो सरकारी स्कूलों की जो गुणवत्ता है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। डिजिटल शिक्षा की बात करें तो अभी भी सीमित है। हाल में ही ग्रामीणों ने छात्रों के लिए एआई आधारित शिक्षा सहायता की पहल शुरू की है। स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्रों से बेहतर अस्पताल और डॉक्टरों की ज़रूरत है। यहाँ पर एक दो हॉस्पिटल हैं, मुंशीगंज में है, गौरीगंज में है, सरकारी हैं, कुछ अर्ध सरकारी हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे शून्य बटा सन्नाटा है। मौतें ज़्यादा होती हैं, लोग कम बचते हैं। उद्योग की कमी है। लोग बहुत छोटे छोटे नॉर्मल बिजनेस करते हैं जिसकी ज़रूरत सिर्फ क्षेत्रवासियों को है। ऐसा कोई धंधा नहीं करते हैं जो अमेठी से बाहर सप्लाई कर रहे हैं। उल्टा बाहर के जो विस्तार हैं वहाँ से अमेठी में सामान आता है। अभी अगर समाधान की बात करें तो बहुत सारे समाधान हो सकते हैं। आपने भी कुछ सोचे होंगे। जब जैसे कि यहाँ पे हज़ारों गांव जो कि कृषि जिनका मेन मुख्य काम है, तो वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। जितना आप टमाटर उगा रहे हैं, टमाटर उग गया, कितना दिन तक वो वही शेप में रहेगा अगर वो कोल्ड स्टोरेज नहीं जाता है तो। लेकिन अगर उसको सुखा के उसका चूरन बना के बेचें तो वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा और मुनाफा भी ज़्यादा देगा। यहाँ के लोगों में स्किल की भी कमी है, तो हर ब्लॉक में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने जाने चाहिए जिससे उनको एसी रिपेयरिंग, पीओपी बनाना, पंखे रिपेयर करना, लाइट का काम, प्लम्बरिंग का काम, ऐसे सारे काम सिखाने जाने चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। उद्योग और को बढ़ावा देना चाहिए और हो सके तो बाहरी निवेशकों को यहाँ पर बुलाना चाहिए। छोटे और मध्यम उद्योग उनको बढ़ावा देना चाहिए। एक ही नाम यहाँ पे गूंजता है, राजेश मसाला। राजेश मसाला अगर अहमदाबाद से तुलना करें या कहीं ऐसे सिटी से तुलना करें तो एक बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, बट उसका नाम गूंजता है क्योंकि एक लौती इंडस्ट्री है। हमें जो भी जितने भी लोग अमेठी से जुड़े हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी रह रहे हैं, और वहाँ जो भी वो धंधा व्यवसाय कर रहे हैं और सोचते हैं कि ये व्यवसाय वहाँ पे चल सकता है, वहाँ पे इसकी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, तो आइए अमेठी को एक विकास के दौर में ले जाइए। अमेठी में बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं जो कि वीरान पड़े हैं, जर्जर अवस्था में है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको नया स्वरूप प्रदान करें, उसकी मार्केटिंग करें जिससे कि बाहर के लोग यहाँ आएँ, उसको देखें, और जब बाहर के लोग यहाँ आएंगे देखेंगे तो यहाँ के जो छोटे छोटे उद्योग हैं, दुकानें हैं, उनकी बिक्री बढ़ेगी। तो अमेठी केवल एक चुनावी सीट नहीं है, यह लाखों लोगों के सपने का जिला है। यहाँ के किसान मेहनती हैं, युवा प्रतिभाशाली हैं और महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही हैं। अमेठी के लोगों को चाहिए रोजगार, अच्छी शिक्षा, बेहतर अस्पताल, मजबूत सड़कें, उद्योग
और किसी का विकास। राजनीति बदलती रहेगी, लेकिन अमेठी का भविष्य तभी तय होगा जब विकास गांव तक पहुंचेगा। आपके क्या विचार हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश, जय अमेठी।